वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। मुझे पता है मैं बहुत देर से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा है, लेकिन मेरे पहले एग्जाम्स फिर थोड़े से कंपटीशन आ गए, तो अब फाइनली मेरे एग्जाम्स और कंपटीशन पूरे खत्म है। अब रेगुलर वीडियो आएंगी, ठीक है। तो हमेशा सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन हमेशा ऑन होनी चाहिए आप सबकी, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके आते रहें, ठीक है। आज हम टॉपिक वैदिक मैथ्स कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ी सीरीज है, क्योंकि ये पिछली बारी हमने सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था, तो इस बारी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिनको नहीं पता है, ठीक है। और ये बहुत मल्टीप्लिकेशन में कम से कम 6-7 सूत्र हैं जहां तक मुझे याद है। तो आज का हमारा वैदिक सूत्र है अंत्योर दशकेपि। मुझे, हाँ, ये सूत्र का नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन नाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है। तो नाम भी याद रखो जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन नाम से ज्यादा ये याद रखो कि उसमें क्या होता है, और उसके वो आपकी मल्टीप्लिकेशन को इजी कैसे बनाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले के थोड़े से लिमिटेशंस है, तो पहले मैं आपको लिमिटेशंस बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर इज 10, ठीक है। द यूनिट डिजिट, सम ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर इज 10, ठीक है। तो जो यूनिट डिजिट्स होते हैं, जैसे मैं 62 ले लूं, तो 62 का 68 से मल्टीप्लाई होगा तभी ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यूनिट डिजिट का सम 10 होगा। और मैंने सिर्फ 68 क्यों बोला, क्योंकि अगला एक और लिमिटेशन है कि जो उसका हंड्रेड या फिर टेंस प्लेस है, उसका जो डिजिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट का, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा एज लॉन्ग एज ये एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर द सेम, ठीक है। जितने भी फिर रिमेनिंग डिजिट्स है वो सेम है, वही तभी काम आ सकते हैं, ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इन द LHS द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स इज टू बी रिटन, एंड इन द RHS द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट इज टू बी रिटन, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है इन दोनों पार्ट्स में, ठीक है। तो अभी दिखा दूं, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट एंड राइट इन द LHS फॉर्म, ठीक है। तो ये है हमारा LHS, RHS नहीं, LHS ही हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड अगर जिसको नहीं पता है, और ये है हमारा RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, जो टेंस या फिर हंड्रेड्स प्लेस में, जैसे ये रहा, मैं मान लू टेंस प्लेस है, इंटू t+1, ठीक है, t+1। तो मैं मानू अगर 62 और 68 है, तो पहले 2 और 8 मल्टीप्लाई होंगे 16, और फिर 6 इंटू 6+1 7, तो 4216 उसका आंसर आएगा। 436, सॉरी, ठीक है। नहीं, 62 इंटू 68, हाँ, 4216 ही रहेगा, 4216 ही रहेगा, क्योंकि टू डिजिट का मैक्स हमेशा 4 हो सकता है। सॉरी, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये 24 इंटू 26 होना चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट हमेशा सम होने चाहिए, ठीक है। मैंने स्पेशली रख रखा था, ताकि ये बहुत बड़ी गलती मेरे से भी हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर 24 इंटू 26, ठीक है। या फिर हम इसको, मैं एक और 23 इंटू 27 भी दिखाऊंगा, ठीक है, ये भी करेंगे, ठीक है। अब RHS में पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ द यूनिट डिजिट, तो 24 आ गया, फिर स्लैश लगा दो, वैदिक मैथ्स में यही होता है। फिर 1 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो आंसर आ गया 624, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक जीरो इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि टू डिजिट इंटू टू डिजिट, 3 डिजिट भी बन सकता है, और 3 डिजिट भी बन सकता है। 1 या फिर 2 डिजिट नहीं बन सकता नंबर। तो 3 डिजिट अगर आ गया, तो उसमें जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर है 23 इंटू 27, तो पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 21, फिर यही 6, तो इसका आ गया 621, ठीक है। तो हम करते हैं अब अगला 61 इंटू 69, ठीक है। 69 में ऊपर लिख देता हूँ, फिर 61, ठीक है। 1 इंटू 9 9, ठीक है। और 6 इंटू 7 42। अब यहाँ पर जीरो लगेगा, क्योंकि जो RHS में, उसमें हमेशा टू डिजिट का नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4, सॉरी, राइटिंग बुरी आ रही है इस पे, 4209। अभी मैंने नया बोर्ड खरीदा है, तो इसमें हैंडराइटिंग का थोड़ा सा इशू आ सकता है, थोड़ा सा बेयर कर लेना, मैं धीरे धीरे इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94 इंटू 96, ठीक है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी,
और फिर मजा नहीं आता यार देखने में, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो मजा नहीं आता, कुछ आगे भी बचा लेंगे। ठीक है, 6 इंटू 4 24। ठीक है, ठीक है, और 9, अब यहाँ पर 9 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पर फिर 90 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 9024। आप चाहे कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं। आइए गाइस, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि 55 इंटू 55 है, अब हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसके दो तीन वेज है। ठीक है, एक तो है स्क्वायर नियर 50 का। ठीक है, एक है कि हम बेस 50 लेकर उसका अच्छा वो मैंने अभी तक सिखाया नहीं है ना। हाँ ठीक है, एक और मल्टीप्लीकेशन का वैदिक सूत्र है जो बेस चेंजिंग तो बेस से होता है, वो उससे भी कर सकते हैं। और 50 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाकर हो सकता है। या फिर मैंने आपको एक सिखाया था 5 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट्स और 5 स्क्वायर, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैनल में सिखाया था अगर आपको याद हो। ठीक है, लेकिन अगर हमको इस सूत्र से करना है तो हम ये ऐसे करेंगे 55 55। ठीक है, 5 इंटू 5 25। ठीक है, और ये इसको इंटू 6 करेंगे तो 3025। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3025। आप किसी भी वे से कर लो, मैथ्स में सोल्यूशन का एक वे नहीं करना। एक वे से हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं एक वे से हो सकता है। ठीक है, एक वे से हो सकता है, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं जो सेम ही आंसर आएंगे अगर हम उसका करेक्ट वे से करेंगे। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे हैं, पहले के भी जो थे उसमें भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आप ये वाला लगाएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपलर है और ये मेंटली भी हो सकता है, ये भी मेंटली हो सकता है, लेकिन ये तब भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लगा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क है ये सारे क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले से ही करवा दिया है पिछली स्लाइड में। अच्छा, नहीं करवाया, नहीं करवाया, नहीं करवाया शायद से। ठीक है, मैं कर देता हूँ एनीवे। ठीक है, 23 27। ठीक है, 7 इंटू 3 21। ठीक है, और 2 इंटू ये, अच्छा हाँ करवाया है, ये मैंने करवाया है। ठीक है, ठीक है, करवाया है, मुझे याद आ रहा है। 6 to 1। ठीक है, आंसर 6 to 1 है। ठीक है, अब ये आप बाकी सारे ये सब आप ही करेंगे। ठीक है, इन दी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और डोंट फॉरगेट अब वीडियोस रेगुलरली आएंगी तो एक मिनट, अब ड्रॉ ही कर लेते हैं। नेवर माइंड, मेरे से बेल नहीं बनाई जा रही, लेकिन बेल नोटिफिकेशन भी हमेशा ऑन रखनी है, और ऑन पे जाकर उसको ऑल कर देना। ठीक है, पर्सनलाइज मतलब आपके जो यूट्यूब एल्गोरिदम्स होती हैं उस हिसाब से आपको वो करेंगे, और कभी कभार आप मेरी वीडियोस आप उससे मिस भी कर सकते हो, तो उसको हमेशा ऑल पे रखिएगा। इन दी एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।